नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रविंद्र और एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं लगातार आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न कराता जा रहा हूं जो वर्ग 3 मेंस के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आइए ऐसी सीरीज के साथ हम फिर से शुरू करते हैं। आपके सामने लिखा है एक समबाहु त्रिभुज में अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र और केंद्रक क्या होते हैं दोस्तों। तो आप समझना ध्यान से। ये दोस्तों एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं कैसी होती हैं दोस्तों? बराबर। तो ये समबाहु त्रिभुज है और ऐसा मान लो कि इसकी ये तीनों भुजाएं दोस्तों कैसी हैं? बराबर। तो यहाँ पर क्या होता है? केंद्र। वो बोल रहा है यहाँ पर केंद्रक, लंब केंद्र, अंतः केंद्र दोस्तों, ऐसे ये वृत्त है तो दोस्तों इसका अंतः केंद्र, और परिकेंद्र दोस्तों, जो बाहर है वो परिकेंद्र, जो अंदर है अंतः केंद्र। बोल रहा है ये सब कैसी रेखाएं होती हैं समबाहु त्रिभुज में? तो दोस्तों ये संपाती होती हैं। एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा होती है, यानी अंतः केंद्र वाली जो लाइन है उसी के ऊपर दोस्तों परिकेंद्र आएगा, उसी के ऊपर लंब केंद्र आएगा, उसी के ऊपर केंद्रक आएगा, उसी के ऊपर दोस्तों माध्यिका आती है, उसी के ऊपर दोस्तों ऊंचाई आएगी इनकी। क्लियर? तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं क्या कि ये रेखाएं एक दूसरे के कैसी होती हैं? संपाती। संपाती का मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरी लाइन। क्लियर है? उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, A/B आपको दे रखा है यहाँ पर 2:5। A/B दे रखा है दोस्तों कितना? 2:5। ध्यान से समझना दोस्तों, यहाँ पर A की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 2, और B की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। इसका मैं आंसर बताना 3A + 4B रेशियो दोस्तों 4A + 5B। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। A की जगह दोस्तों क्या रखेंगे? 2, और B की जगह क्या रखेंगे? 5। ऐसे ही इधर A की जगह दोस्तों क्या रखेंगे? 2, और B की जगह क्या रखेंगे? 5। क्लियर? तो दोस्तों 3 का 2 से मल्टीप्लाई किया 6, प्लस 5 का 4 से मल्टीप्लाई किया तो 20। ऐसे ही 4 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो दोस्तों तो 8, 5 का 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25, 6 को 20 में ऐड किया तो 26, 25 को 8 में ऐड किया दोस्तों तो 33। यानी हम बताएंगे हमारा जो आंसर है 26:33। क्लियर है? उम्मीद है आपकी समझ में आई होगी ये बात। चलिए, एक समबाहु त्रिभुज है, ये दोस्तों समबाहु लिखा है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग सेंटीमीटर है। कितना है दोस्तों? 400√3 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमें परिमाप बताना, तो ध्यान से समझना दोस्तों। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 A²। √3/4 गुणा भुजा का वर्ग बराबर हमें कितना दे रखा है दोस्तों? 400√3। तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। A² बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 400। ये अपॉन का 4 इधर काय में आ जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो A² बराबर हो गया दोस्तों कितना? 1600। यानी हम यहां से क्या करेंगे, जब स्क्वायर हटाएंगे दोस्तों तो इधर क्या लग जाएगा? रूट। क्लियर? ध्यान से समझना। इन दो जीरो में से एक जीरो बाहर आ जाएगी, और दोस्तों 16 का स्क्वायर होता है 4 का। तो मैं बोलूंगा कि इसकी दोस्तों जो एक साइड है वो बताओ कितनी हो जाएगी? तो दोस्तों इसकी एक साइड हो जाएगी हमारी कितनी? 40। क्लियर है? इसकी एक साइड दोस्तों बताओ कितनी हो जाएगी? 40। हमें बताना है परिमाप। तो आपको पता है समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं दोस्तों कैसी होती हैं? बराबर। यानी अगर ये 40 है तो ये भी दोस्तों कितनी होगी? 40। ये भी कितनी होगी? 40। क्लियर? तो दोस्तों इन्हें हमने जोड़ा, 40 और 40 80, 80 और 40 120। 120। क्लियर? यहां से दोस्तों हमने देखा समबाहु त्रिभुज की परिमाप हमें कितना मिल गया? 120। यही हमारा आंसर है। चलिए, ये दोस्तों यहाँ पर हमें इसका सबसे बड़ा उभयनिष्ठ बताना है। सबसे बड़ा उभयनिष्ठ कितना होगा? तो दोस्तों उभयनिष्ठ यानी हमें क्या बताना है? HCF। क्लियर? सबसे बड़ा तो दोस्तों हमें क्या बताना है यहाँ पर? HCF। अब पहले मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिखता हूं, थोड़ा ध्यान से समझना। 10K + 8, इधर दोस्तों लिखा है 5K का क्यूब, K + 8 का क्यूब। क्लियर? अब दोस्तों ध्यान से समझो, पहले नंबर देखो आप, यहाँ पर क्या लिखा है? 10, यहाँ पर क्या लिखा है? 5। तो इन दोनों का HCF कितना आएगा? 5। यानी 10 में और 5 में किससे डिवाइड जाएगा? 5 से। क्लियर?
अब दोस्तों यहाँ पर k लिखा है, क्या यहाँ पर k लिखा है? नहीं। यहाँ पर क्या लिखा है? k+8। यहाँ भी क्या लिखा है? k+8। तो दोस्तों k+8 लिखेंगे। अब इसकी सबसे छोटी पावर देखते हैं, सबसे छोटी घात। तो आप देखोगे दोस्तों यहाँ पर सबसे छोटी, यहाँ पर घात कितनी है? 3, और यहाँ पर कोई घात नहीं है दोस्तों, तो वहां पर कितनी घात होती है? 1। तो छोटी कितनी है इन दोनों में से? 1। तो हमें हमेशा HCF में कैसी पावर लेनी है? सबसे छोटी। तो इसका आंसर हो जाएगा 5k+8। क्लियर है? उम्मीद है दोस्तों आपकी समझ में आया होगा प्रश्न। यहाँ पर दोस्तों देखो क्या लिखा है। इस प्रश्न को अगर आप सॉल्व करने लग जाओगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा, आपको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। बस एक बार आप समझ लेंगे तो पूरा प्रश्न बहुत आसानी से कर लेंगे। ध्यान देना, 0.137 ये दोस्तों काय के बराबर होगा? a के। क्लियर है? और 0.098 इसको दोस्तों हम काय के बराबर मान लेंगे? b के। तो इसके अंदर फॉर्मूला लगेगा, इस फॉर्मूले को नोट कर लेना दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। और वर्ग 3 में तो पता नहीं कितनी बार पूछा गया है, ध्यान से समझना। यहाँ पर दोस्तों इसकी जगह a लिखा, इसकी जगह b लिखा, प्लस इधर लिखेंगे a+b का होल स्क्वायर। क्लियर? यहाँ पर दोस्तों एक जगह पर प्लस होगा, मान लो यहाँ पर प्लस है, एक बार प्लस होता है, एक बार माइनस होता है। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन लिखने में थोड़ी सा मिस्टेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर दोस्तों ये लिखा है a+b का होल स्क्वायर, प्लस ये लिखा है a-b का होल स्क्वायर। नीचे दोस्तों देखो a का a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर। यहाँ भी दोस्तों मिस्टेक हो गया, यहाँ पर प्लस लगेगा, है ना? यहाँ पर क्या लगेगा? प्लस। प्लस दोस्तों b का b से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा? b²। जब भी दोस्तों ये फॉर्मूला आपके सामने लगेगा, प्रश्न को आपको दोस्तों सॉल्व नहीं करना, सीधा आंसर कितना करना है? 2। यही इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर। कैसे आया दोस्तों? जब आप इस फॉर्मूले को ओपन करके सॉल्व करेंगे तो आंसर हमेशा कितना मिलता है? 2। इसलिए जब भी हम इस टाइप का प्रश्न देखेंगे, ये पैटर्न देखेंगे, हमें टाइम नहीं लगाना दोस्तों, तुरंत इसका आंसर करना है। कितना हो जाएगा? 2। क्लियर है? उम्मीद है समझ में आया। अगर समझ में आ रहा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट छोड़कर जाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, ये दोस्तों प्रश्न हर बार आपके सामने आता है कि 10 आम और 9 सेब, इनकी दोस्तों कीमत कितनी है? 104 रुपए। ध्यान से समझना। फिर उसने बोला है 27 आम प्लस 25 सेब, इनकी दोस्तों कीमत हमें कितनी दे रखी है? 285 रुपए। आपसे बोला है 3 आम और 2 सेबों की कीमत बताइए। दोस्तों ये प्रश्न लगभग हर दूसरी से तीसरी शिफ्ट में मिल रहा है, और ये प्रश्न दोस्तों आपको कंफ्यूज करेगा। अब आप बताओ इसका आंसर आप कैसे निकाल सकते हैं? क्या तरीका है जिससे आप इसका आंसर निकाल सकते हैं? तो दोस्तों आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको बता रहा हूं क्या तरीका यूज करना है। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ये दोस्तों कौन सी मान लो? सेकंड। ध्यान से समझना। यहाँ पर दोस्तों हमें ये दिख रहा है कि ये 10 है और ये कितना है? 27। तो मैं इसमें काय से गुणा करूंगा? 3 से। समझना ध्यान से। 3 का 10 से गुणा किया तो 30 आम हो गए, 3 का 9 से गुणा किया तो 27 सेब हो गए, 3 का 104 से गुणा किया दोस्तों तो 312 रुपए इनकी क्या हो गई? कीमत। अब इन्हें माइनस करो, ध्यान से समझना। 30 में से 27 गए तो कितने बचे? 3 आम। 27 में से 25 गए तो दोस्तों यहाँ पर कितने सेब बचेंगे? 2। और 312 में से जब 285 जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा? 27। यानी आप बताएंगे कि 3 आम और 2 सेबों की जो कीमत है दोस्तों वो कितने रुपए है? 27। क्लियर? उम्मीद है आपकी समझ में ये चीज आ रही होगी। चलिए, एक आदमी पूर्व की ओर 10 मीटर चलता है। दोस्तों ध्यान से समझना कैसे सॉल्व करना है। ये पूर्व, इधर पश्चिम, इधर दोस्तों उत्तर, और इधर क्या होता है? दक्षिण। क्लियर? एक आदमी पूर्व की ओर चला, कितने मीटर चला? 10 मीटर ये चला दोस्तों। फिर वो बोल रहा है फिर उत्तर की ओर चला, कितने मीटर? 24 मीटर। अब आपसे पूछ रहा है कि भैया इनके बीच की दूरी बताओ। तो दोस्तों आप बताएंगे सर 24 और 10 कितना चल लिया टोटल? 34। गलत हो जाएगा दोस्तों। क्या करना है हमें? ध्यान से समझना। यहां से यहां तक की दूरी बतानी है कि कितनी दूर है। और दोस्तों जैसे ही आप देखोगे ये क्या बन गया? समकोण त्रिभुज। क्या बन गया ये? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की मैंने आपको लिखाई है ट्रिपलेट्स, जो आपको मिलेंगी मेरे क्षेत्रमिति वाले वीडियो में 13वें पार्ट में, आप जाके देख सकते हैं दोस्तों। ट्रिपलेट क्या होती हैं? 10, 24, 26। यानी 2 भुजाएं अगर आपको 10 और 24 दी हैं
तो तीसरी भुजा दोस्तों कितनी होगी 26। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। नहीं तो आप इसी में दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय लगा लेना, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तब भी आंसर आ जाएगा। क्लियर। चलिए ये लिखा है यहाँ पर दोस्तों, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग है 8। यदि अंकों को उलट दें तो दोस्तों जो नई संख्या बनेगी वो मूल संख्या से कितनी कम हो जाएगी 18। तो ध्यान से समझना, 44 को अगर आप उलटोगे तो दोस्तों 44 लौट कर आएगा, कोई मतलब नहीं। ऐसे प्रश्नों को हमेशा आप ऑप्शन से करेंगे, जब आप ऑप्शन से करेंगे जल्दी करेंगे और सही करेंगे। क्लियर। ये दोस्तों 53 है, समझना ध्यान से। 53 थी, अंक को उलट देंगे तो ये कितनी हो जाएगी 35। ठीक है। उसने बोला ये अगर आप अंकों को पलट दोगे तो संख्या पहले से कितनी कम होनी चाहिए 18। तो देखते हैं माइनस करके, 13 में से 5 गए दोस्तों तो कितने बचेंगे 8, 4 में से 3 जाएंगे तो इधर कितना बचा 18। यानी हमने देखा जब 53 के अंकों को पलटा तो ये कितना हो गया 35, और इन दोनों का डिफरेंस कितना बन रहा है 18। वो बोल रहा है संख्या अपनी मूल संख्या से यानी जो पहले थी उससे 18 कैसी हो जाएगी कम। तो दोस्तों देखो 35 कितनी कम है 53 से 18, यही हमें चाहिए था, यही हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। चलिए ये दोस्तों इस प्रश्न को देखो, इसको हमें घातीय रूप में लिखना है, तो मैं इसे कैसे लिखूंगा ध्यान देना। -3 की पावर कितनी दे रखी है दोस्तों 8, गुणा यहां पर लिखा है 5 डिवाइड बाई 9, और इसकी पावर दोस्तों कितनी लिखी है 4। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा ध्यान से समझना, -3 इसकी पावर है 8 इंटू ये दोस्तों 5 की पावर कितनी है 4, और इधर दोस्तों 9 की पावर भी कितनी हो जाएगी 4। क्लियर। इन दोनों की पावर 4 थी तो 5 की पावर 4 और 9 की पावर 4। क्लियर। अब दोस्तों इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ये -3 है, ये लिखा, इस 8 को मैं लिख सकता हूं, इस 8 को 4 इंटू 2, तो मैं इसे लिखूंगा 3 की पावर 2 और इसकी पावर कितनी दोस्तों 4, क्योंकि 8 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 4। क्लियर। तो 2 का जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों वही चीज फिर से लौट के आ जाएगी। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर -3 की पावर 2, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और दोस्तों माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस, इंटू 5 की पावर 4 अपॉन 9 की पावर 4, इससे ये कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचा हमारे पास 5 की पावर 4। यही दोस्तों हमारा आंसर। उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा दोस्तों। घातांक करड़ी के ऐसे प्रश्न आपको जरूर एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस करते रहिए। पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पर मुझे मैसेज कर देना, मैं जब भी फ्री होऊंगा निश्चित रूप से आपको पीडीएफ भेजूंगा। चलिए ये दोस्तों प्रश्न है, ये प्री में बहुत पूछा गया था प्रश्न। ऐसे प्रश्न बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन दोस्तों फिर भी कुछ बच्चों को समस्या आती है, इसलिए मैंने ये प्रश्न उठा लिया। चलिए दोस्तों यहाँ पर हमें इसका आंसर बताना है, √6 प्लस √6 प्लस √6 कहां तक गया है दोस्तों, ये इनफाइनाइट तक, अनंत तक। कैसे सॉल्व करेंगे, हमें ऐसे दो नंबर चुनने होते हैं दोस्तों, ऐसे दो नंबर लेने होते हैं जिनका डिफरेंस कितना हो 1, जिनके बीच में सिर्फ 1 का अंतर हो, और जब उनका गुणा करें दोस्तों तो आंसर कितना आ जाए 6। हमें ऐसे नंबर चुनने हैं, तो दोस्तों एक नंबर लूंगा 2, एक नंबर लूंगा 3, 2 का 3 से गुणा करूंगा तो 6, 3 और 2 में कितने का डिफरेंस है 1 का, तो हमें ऐसे ही नंबर चाहिए थे, 1 का डिफरेंस होना चाहिए था, और गुणा करें दोस्तों तो कितना आ जाए 6। क्लियर है। अब यहाँ पर प्लस लगाए दोस्तों, अगर प्लस लगाए तो आंसर हमेशा बड़ा वाला होता है, यानी इसका आंसर है 3। अगर माइनस लगा होता दोस्तों तो आंसर कौन सा होता, छोटा वाला। क्लियर है। उम्मीद है समझ में आ रहा है कंसेप्ट। चलिए समझ में आ रहा है तो इसका आंसर बताइए। √12 माइनस √12 माइनस √12, ये दोस्तों इनफाइनाइट तक गया है, बताइए इसका आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में आंसर देना। क्लियर। चलिए ये दोस्तों प्रश्न आपके लिए, चलो मैं ही करा देता हूं। बोल रहा है माइनस को और गुणा को बदल दो, 9 को और 15 को बदल दो। तो दोस्तों 15 की जगह ये उसने बोला है माइनस को और गुणा को चेंज कर दो, 9 को और 15 को चेंज कर दो। क्लियर। तो दोस्तों यहाँ पर देखो क्या लिखा है 15, चलो मैं सवाल ही लिखता हूं पहले, ध्यान से समझना थोड़ा। 15 प्लस 7 डिवाइड बाई 7 इंटू 4 माइनस के 9। तो दोस्तों बोला है 15 की जगह क्या लिख दो 9 प्लस 7 डिवाइड बाई 7। बोल रहा है गुणा की जगह तो क्या लिख दो माइनस, और माइनस की जगह दोस्तों क्या लिख दो गुणा। तो हमने भी ऐसा किया, ये देखो गुणा की जगह माइनस, माइनस की जगह दोस्तों क्या लगा दिया गुणा, और बोल रहा है 9 की जगह क्या लिख दो 15, तो लिख दिया दोस्तों। चलो ध्यान दो, 9 प्लस
7 का 7 में डिवाइड देंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार, माइनस 15 4 जा 60, 9 और 1 दोस्तों कितने हुए, 10, माइनस 60, 60 में से 10 जाएंगे दोस्तों कितने बचेंगे, 50, माइनस के 50। यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा आंसर। माइनस 50 क्यों आया, क्योंकि माइनस की जो वैल्यू है वो कैसी है, बड़ी। जब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो माइनस ही बचेगा। चलिए, ये दोस्तों हमें इस व्यक्ति की औसत चाल बताना है। बोल रहा है निश्चित दूरी थी पहले 30 किलोमीटर, जैसे ये दूरी है दोस्तों ए से बी तक, कितने की स्पीड से गया, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। लौट के कितने की स्पीड से आया दोस्तों, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आप मेरी सारी सीरीज देख रहे होंगे दोस्तों तो आप इस प्रश्न को देखते ही कर लेते, लेकिन मुझे पता है आप लोग तैयारी की सोचें कितना भी दोस्तों, लेकिन आप पढ़ेंगे नहीं। एग्जाम भले ही पास है, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि आप रेगुलर मेरी वीडियो देखते रहिए, आप नहीं पढ़ेंगे दोस्तों। पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़ाई के एग्जाम निकलेगा नहीं। आपको फोकस करना पड़ेगा मुझसे ज्यादा। जब मैं डेली आपके लिए वीडियो ला रहा हूं तो आपका काम है डेली उसको देखना। औसत चाल दोस्तों कैसे निकालते हैं, 2x बाई अपॉन x प्लस बाई। बस वैल्यू पुट करो, 2x की जगह पहली चाल, बाई की जगह दूसरी चाल, x की जगह पहली चाल, बाई की जगह दूसरी चाल, 2 इंटू 30 इंटू 50, 50 और 30 को ऐड किया दोस्तों तो कितना हो गया, 80। ध्यान से समझना क्या होगा, 2 का डिवाइड दिया हमने, 2 4 जा 8, 40 बार चला गया, इस जीरो से ये जीरो कटा। क्लियर है। अब दोस्तों ऊपर क्या बचा देखना, इधर करा रहा हूं, 3 इंटू 50 अपॉन में 4, तो 3 का 50 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 150। 4 का इसमें डिवाइड दे दो, 4 3 जा 12, 3 बचे, 4 7 जा 28, 4 5 जा 30, यानी आप बोलेंगे 37.5 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी औसत चाल है। क्लियर है। उम्मीद है दोस्तों आपकी समझ में आ रहा होगा। अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए इस नंबर पर मैसेज करो दोस्तों, कॉल बिल्कुल भी मत करना। जब मैं फ्री होऊंगा मैं अपने आप आपको पीडीएफ भेज दूंगा, बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। दूसरा दोस्तों आप रेगुलरिटी रखो, ऐसा नहीं कि आप आज पढ़ रहे हैं कल नहीं पढ़ रहे हैं, रेगुलरिटी रखो, आप रेगुलर पढ़ते रहो दोस्तों, क्योंकि एग्जाम की डेट में अभी कोई चेंज नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है। अगर कुछ अपडेट होगा तो दोस्तों मैं बहुत जल्दी आपको इन्फॉर्म करूंगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसी अगली यूजफुल वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपना प्यार बनाए रहें दोस्तों, इसी तरीके चैनल को से जुड़े रहें और उसको सब्सक्राइब करें।